अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर की एक नई क्लास के साथ मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूरह बकरा का बिल्कुल आखिरी रुकू, और आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा कंप्लीट हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान फरमा रहा है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। व इन तुबदू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह। और जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं, चाहे तुम उनको ज़ाहिर करो या छिपाओ, अल्लाह तुमसे उनका हिसाब लेगा। ठीक है। फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। फिर जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा और जिसको चाहेगा सज़ा देगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है ना। जब ये आयत नाजिल हुई कि जो चाहे तुम ज़ाहिर करो, यानी जो कुछ तुम्हारे दिलों में है चाहे तुम उसको ज़ाहिर करो चाहे छिपाओ, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा, तो सहाबा इकराम परेशान हो गए कि क्योंकि होता है ना, बाज़ दफ़ा दिल में ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो हम लाना नहीं चाहते। बाज़ दफ़ा हम किसी गुनाह का ख्याल ले आते हैं लेकिन उस गुनाह को करते नहीं है, सिर्फ एक ख्याल होता है। तो सहाबा इकराम परेशान हो गए कि ऐसे तो हमारे गुनाह बहुत हो जाएंगे, है ना। सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और हुज़ूर से कहा, या रसूल अल्लाह, इन आयतों ने तो हमें खौफ में मुब्तला कर दिया है कि जो भी कुछ हमारे दिलों में अल्लाह सब जानता है और उस पर हिसाब भी लेगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जैसा हुक्म है बस उसको मान लो। ठीक है, आगे देखिए। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ये रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो उनके रब की तरफ से नाजिल की गई है ना। और उनके साथ साथ तमाम मुसलमान भी। जब सहाबा इकराम ने अल्लाह के हुक्मों पर सर झुका दिया और कहा कि हम तो अपने अल्लाह का हर हुक्म मानते हैं, तो अल्लाह ताला ने इन आयतों को नाजिल फरमाया। देखो, ये तो बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला हमारी हर बात को जानता है, जो हम कर चुके हैं उसको भी जानता है, जो हम करने वाले हैं, यानी दिल में जो ख्याल भी आता है ना, अल्लाह उसको भी जानता है। आगे देखिए। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। वो कहते हैं कि हम उसके रसूलों के, अच्छा, ये सब अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला सहाबा इकराम की तारीफ़ फरमा रहा है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बताई हुई जितनी भी चीज़ें हैं सब पर ईमान लेकर आए हैं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही। और वो ये कहते हैं कि हमने, अच्छा, और वो कहते हैं कि हम उसके रसूलों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते। जैसे कि ईसाई जो है ना, बाज़ पैगम्बरों को मानते हैं, बाज़ को नहीं मानते। यहूदी हैं, बाज़ को नहीं मानते बाज़ पैगम्बरों को। तो अल्लाह ताला ईमान वालों की तारीफ़ बयान फरमा रहा है कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, फ़रिश्तों पर भी, आसमानी किताबों पर भी, रसूलों पर भी, और हम किसी भी पैगम्बर के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते। जितने भी पैगम्बर अल्लाह ने भेजे हैं सब पर ईमान रखते हैं। वक़ालू समिअना व अतअना। और वो ये कहते हैं कि हमने सुन लिया है, हमने अल्लाह और रसूल के अहकाम को तवज्जो से सुन लिया है। व अतअना, और हम खुशी से उसकी तामील करते हैं, यानी हमने अल्लाह के अहकाम को सुन लिया है और हम जो भी कुछ अहकाम हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, जो भी कुछ हुक्म हैं उनकी तामील भी करते हैं, यानी उस पर अमल भी करते हैं। गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ए हमारे परवरदिगार, हम आपकी मग़फ़िरत के तलबगार हैं और आप ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। समझ रहे हो? तो ऐसे हमें जो है ना अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए, ये दुआ भी है। अब जब ये आया ना कि जो भी कुछ हमारे दिलों में आता है, जो भी कुछ हम सोचते हैं, ख़याल तक आता है, तो अल्लाह ताला सब का हिसाब लेगा। तो अब जो आयतें आ रही हैं इसमें अल्लाह ताला ने ये जो सहाबा इकराम का डर था उसको भी दूर कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा
अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं सौंपता। यानी अल्लाह ताला ने जो भी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है, जो भी कुछ करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो वही काम अल्लाह ताला करने का हुक्म देता है जो एक इंसान कर सकता है। इंसान की ताकत से बाहर अगर कोई चीज़ हो तो उसको करने का अल्लाह ताला हुक्म नहीं देता। देखिए, अगर कोई नाबीना है तो उसको देखने का हुक्म नहीं दिया जाता, है ना, वो माजूर है। इसी तरह से कोई भी ऐसा काम, देखिए, हाँ, ऐसे कामों का तो इस्लाम हुक्म देता है जो हमारे लिए मुश्किल होते हैं, जैसे कि तहज्जुद पढ़ना सवाब का काम है। शुरू इस्लाम में तहज्जुद की नमाज ये फ़र्ज़ थी, लेकिन मुश्किल काम था, नामुमकिन तो नहीं था ना। तो इस्लाम में जितने भी अहकाम है ना, वो सब ऐसे हैं जो इंसान की ताकत के अंदर है, ताकत से बाहर नहीं है। जैसे कि आप और दूसरे धर्मों में देखोगे तो लोग एक एक पैर पर खड़े रहते हैं, खुदा को पाने के लिए लोग घर बार को छोड़कर जंगलों में निकल जाते हैं, है ना, साधु संत बन जाते हैं। तो ऐसा कोई भी काम इस्लाम में नहीं है। अच्छा, ये जो है कि जो भी कुछ हम दिल में है हमारे, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। तो इस आयतों ने ये क्लियर कर दिया कि जो इंसान की ताकत से बाहर की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए बाज़ दफ़ा बहुत सारे ख़यालात अल्लाह के बारे में, इस्लाम के बारे में ऐसे आ जाते हैं जो वसवसे की शक्ल में होते हैं, यानी जिनको हम कहते हैं शैतानी वसवसा। हम तो नहीं लाना चाह रहे थे, लेकिन वो ख्याल आ गया अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, इस्लाम के बारे में, जिनको हम कहते हैं शैतानी वसवसे। तो अब ये हम तो नहीं ला रहे थे, तो क्या इस पर भी हमारी पकड़ होगी? तो इस आयत ने क्लियर कर दिया कि इस पर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं है। तो जो शैतानी वसवसे होते हैं, ख़यालात होते हैं, उन पे हमारा बस नहीं होता, तो इसीलिए उन पर कोई पकड़ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसको फ़ायदा भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे, और नुकसान भी उसी काम से होगा जो अपने इरादे से करे। यानी जो काम हम करते हैं, एक तो होता है ख्याल आया, बस मान लीजिए किसी का ज़िना करने का ख्याल आया, तो ख्याल आने से ज़िना करने का गुनाह नहीं मिलेगा, जब वो ज़िना कर लेगा तब ज़िना करने का गुनाह मिलेगा। और ख़याल आया, उसने तौबा कर ली फ़ौरन, तो उसको ज़िना करने का गुनाह नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, तो अल्लाह फरमा रहा है उसको वही मिलेगा जो उसने किया है, और उसको नुकसान भी उसी से होगा जो वो अपने इरादे से करे। ठीक है, और रब्बना, अब आगे अल्लाह ताला दुआ सिखा रहा है कि देखो हमें अल्लाह से दुआ कैसे मांगना चाहिए। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना, मुसलमानों अल्लाह से ये दुआ किया करो कि, कौन सी दुआ किया करो? ए हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमाइए, है ना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, और ए हमारे परवरदिगार, हम पर इस तरह का बोझ ना डालिए जैसा कि आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। पहले पैगम्बरों में बहुत सारी ऐसी कौमें गुजरी हैं जिन पर बड़े सख्त सख्त अहकाम थे। जैसे बनी इसराइल के बारे में ये है कि उनके ऊपर नापाकी के सिलसिले में ये हुक्म था कि अगर नापाकी कपड़े पे लग जाए तो उतने कपड़े को काटो, हटाओ, अब वो ज़िंदगी भर के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे सख्त सख्त अहकाम थे, है ना। तो अल्लाह ताला दुआ सिखा रहा है, ए हमारे परवरदिगार, हम पर ऐसे सख्त अहकाम न डालिए जैसे कि आपने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालिए जिसे उठाने की हम में ताकत ही ना हो। वाफ़ु अन्ना, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाइए। वग़फ़िर लना, हमें बख्श दीजिए। वरहमना, हम पर रहम फरमाइए। अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, इसीलिए काफिर लोगों के मुकाबले में हमें नुसरत अता फरमाइए। काफिर कौन काफिर? वो जो तकलीफ़ पहुँचाने, नुकसान पहुँचाने, कत्ल गारत गिरी, फितना फसाद फैलाने के लिए काम करते हैं, है ना। ऐसे लोगों से हमारी मदद फरमाइए। तो ये सूरह बकरा का आखिरी रुकू था, और ये जो आखिरी दो आयतें हैं ना, आखिर की जो आयतें हैं, यही वाला रुकू आमन रसूल से लेके पूरा अलल क़ौमिल काफ़िरीन तक, ये जो दो आयतें हैं ये बहुत ज़बरदस्त आयतें हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स रात को इन दो आयतों को पढ़कर सो जाए तो ये दो आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए लफ्ज़ वर्ड बाई वर्ड हम लोग इसका तर्जुमा करते हैं। लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाती, मा जो कुछ है,
फिस समावाती आसमानों में, वमा और जो कुछ है, फिल अर्द ज़मीन में, व इन तुबदू और अगर तुम जाहिर करो, माँ जो कुछ, फ़ी अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में है, औ या तुख्फूहु तुम छुपाओ उसको, युहासिबुकुम तुम्हारा हिसाब करेगा, बिही उसके बारे में, अल्लाहु अल्लाह, फ़यग़फ़िरु तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लिमन यशाउ जिसको चाहेगा, व युअज़्ज़िबु और अज़ाब अल्लाह देगा, मन यशा जिसको चाहेगा, वल्लाहु और अल्लाह, अल्लाह अला कुल्ली हर चीज़ पर, क़दीर क़ादिर है। आमन रसूलु रसूल ईमान लाए, बिमा उस चीज़ पर, उन्ज़िला इलैहि जो उनकी तरफ नाजिल की गई, मिर रब्बिही उनके परवरदिगार की तरफ से, वल मुमिनून और मुमिनीन ईमान लाए, कुल्लुन आमना और हर एक ईमान वाला ईमान लेकर आया, आमना ईमान लाए, हर एक यानी हर एक सहाबी, हर एक मुसलमान ईमान लाए हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकती फ़रिश्तों पर, व कुतुबी और किताबों पर, व रसूली और रसूलों पर, ला नुफ़र्रिक़ु वो कहते हैं, ला नहीं, नुफ़र्रिक़ु हम फ़र्क करते हैं, बैना किसी के दरमियान, अहदिम किसी भी एक के दरमियान, मिर रसूली रसूलों में से, वक़ालू और उन्होंने कहा, समिअना हमने सुन लिया, व अताअना और हमने तामील भी कर ली, गुफ़रानका ए हमारे परवरदिगार, गुफ़राना का हमारी मग़फ़रत फ़रमा दीजिए, रब्बना हमारे परवरदिगार, व इलैकल और आप ही की तरफ मसीर हमें लौट कर जाना है। ला नहीं, युकल्लिफ़ुल्लाहु अल्लाह मुकल्लफ़ नहीं बनाता, नफ़्सान किसी को, इल्ला मगर वुसअहा उसकी ताकत ही के बक़द्र, लहा उसके लिए यानी किसी भी इंसान के लिए, माँ वो है, कसबत जो उसने कमाया, व अलैहा और उसके ख़िलाफ़ भी वही होगा, माँ मक्तसबत जो उसने कमाया। रब्बना ए हमारे परवरदिगार, ला तो आखिदना हमारी गिरफ्त ना फरमाना, इन नसीना अगर हम भूल जाएँ, और अख्ताना या हमसे कोई गलती हो जाए, रब्बना ए हमारे परवरदिगार, वला तहमिल और मत डालना, अलैना हमारे ऊपर, इसरन कोई ऐसा बोझ, कमा जैसा कि हमलतहु आपने डाला, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना जो हमसे पहले गुज़रे हैं। रब्बना ए हमारे परवरदिगार, वला तो हम मिलना और हमारे ऊपर मत डालना, अच्छा जी, और हमारे ऊपर ऐसा बोझ मत डालना, माला ताक़त लना, माला के ना हो, ताक़त लना भी हमारे ऊपर अंदर भी उसको उठाने की, वाफ़ू और माफ़ फरमाइए, अन्ना हम सबको दरगुज़र फरमाइए, है ना, वग़फ़िर लना हमारी मग़फ़रत फरमाइए, वरहमना हम पर रहम फरमाइए, अंत मौलाना आप हमारे हामी और मददगार हैं, फंसुरना तो हमारी मदद फरमाइए, अलल कौमिल काफिरीन काफिर कौम के मुकाबले में। तो ये हमारे सूरह बकरा का आखिरी रुकू था। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह कल से हमारी सूरह आल इमरान शुरू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।